Let's see this question. An ideal gas Xn is taken in a container connected to a frictionless massless piston. The pressure of gas is constant, always equals to the atmospheric pressure. The expected graph for the variation of volume of gas with a change in temperature should be like as shown in figure 1. But the actual graph is like figure 2. ठीक है, the deviation was attributed to dissociation of gas as Xn gas to NX gas. If the yield of this reaction is only 60%, then the value of N is. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, एक गैस है, ठीक है, Xn उससे NX गैस बनाई है, ठीक है, उसको एक कंटेनर में लिया गया है जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, पिस्टन से बंद किया गया है. इसके बाद जो प्रेशर ऑफ द गैस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और जो एक्सपेक्टेड ग्राफ है फॉर द वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ गैस विद द चेंज इन टेम्परेचर इज लाइक दिस. जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो इस तरीके का ग्राफ है, बट जो एक्चुअल ग्राफ आ रहा था हमारा वो इस तरीके का आ रहा था. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, अगर इस रिएक्शन की यील्ड 60% है सिर्फ, ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ एन निकालनी है. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या हम निकाल सकते हैं. तो हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस, यहां लिख लेते हैं फ्रॉम आइडियल गैस, क्योंकि ये हमारा मेन फॉर्मूला से हम क्या कर पाएंगे, रिलेशन निकाल पाएंगे. पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है. ठीक है, और वी बाय टी, बिकॉज वी वर्सेस टी का ही ग्राफ है, तो इससे मैं रिलेशन निकाल देती हूँ. कितना क्या आएगा, एन आर बाय पी. ठीक है, आर हमारा कांस्टेंट और प्रेशर भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, तो हमारा v बाई टी किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा. ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब कि यहाँ पे हमें चेंज की बात करनी है. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट डेल v बाय डेल t इज इक्वल्स टू n. ठीक है, अब इसको यूज करके हम अपनी वैल्यूज निकालेंगे. देखो, फर्स्ट केस जो है हमारा, उसमें अगर एक्सपेक्टेड ग्राफ ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जो इनिशियली हमारे मोल्स होंगे वो कंप्लीटली, जितने हमारे प्रोडक्ट मतलब इनिशियली हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे कंप्लीटली वो किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए होंगे. ठीक है, मतलब कि हमारा 100% प्रोडक्ट बन रहा होगा. बट हमें क्या बोला गया है कि एक्चुअल ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का है, और जो हमारा क्या हुआ है, इस रिएक्शन की यील्ड है वो सिर्फ 60% है, तो हमें वैल्यू ऑफ एन निकालनी है. ठीक है, तो हम 60% वाले केस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले में तो हमारा 100% ही होगा. तो इनिशियली अगर मैं बात करूं एट टी इज इक्वल्स टू 0, लेट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए. ठीक है, एट, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू टी. ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट हमारा डिसोसिएट हुआ होगा, और उन्होंने बोला है कि सिर्फ 60% हुआ है. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6, और 0.6 ए का हुआ होगा तो ए माइनस 0.6 ए हो जाएगा, और बनेगा कितना कितना, जितना डिसोसिएट हुआ है 0.6 ए इंटू हमारा जो कोएफिशिएंट है एन. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा. अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं या टोटल एन की वैल्यू की बात करूं, तो वो कितनी आ जाएगी, ए माइनस 0.6 ए प्लस 0.6 एन ए, और क्या बोल सकते हैं, 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए. ठीक है, इसको मैं एन डैश कर लेती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे भी मैं एन डैश कर देती हूँ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जस्ट. ठीक है, बिकॉज ये भी एन दे रखा है. अब हम क्या करते हैं, चेंज निकाल लेते हैं. तो डेल वी, ठीक है, हम अगर बात करें हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा ये, तो इसको v1 बोल देते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, v2 बोल देंगे. ठीक है, तो डेल v बाय डेल टी फर्स्ट वाले केस के लिए, अपॉन में डेल v बाय डेल टी सेकेंड वाले के केस में,
अगर हम निकालें तो वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएंगे। और हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियली जो हमारा फर्स्ट वाला केस है, एक्सपेक्टेड हमारा क्या है कि 100% हमारा प्रोडक्ट बना होगा। तो हमने माना था कि इनिशियली ए हमारा रिएक्टेंट होगा, तो 100% प्रोडक्ट बना है तो हमारा ए ही बना होगा। अपॉन में हमारा 60% वाले केस में कितना बन रहा है, 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए। ठीक है, बाकी हम इसका चेंज निकाल लेते हैं। क्या क्या दे रखा है फर्स्ट के केस में देख लेते हैं। 50 माइनस 49.9 आएगा। 50 माइनस, एक सेकेंड, 50.2 है। ठीक है, तो 50.2 माइनस 49.9 अपॉन में टी, डेल टी अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टी प्लस 2 माइनस टी। ठीक है, तो टी प्लस 20 सॉरी माइनस टी अपॉन में इसकी निकाल देते हैं 49.1 माइनस 47.9, 49.1 माइनस 47.9 अपॉन में वही उसका टी है, टी प्लस 20 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर जाएगा, माइनस कर लेते हैं। सो माइनस करके ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0.3 आ रही है, और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है। ठीक है, ए अपॉन में 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमें, इसको कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/4 ए 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए। इसको इधर ले जाते हैं, 0.4 ए प्लस 0.6 एन ए इज इक्वल्स टू 4 ए। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो 0.6 एन ए 0.4 एन ए सॉरी ए, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3.6 ए, और ये हमारा 0.6 एन ए। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.6 अपॉन में 0.6, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, एन इज इक्वल्स टू 6।